आज मैं आपको क्लास 10th के जो अर्धवार्षिक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं मैथ्स में, जो आज मैं उनको सॉल्व कराने जा रहा हूं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। इसमें से अर्धवार्षिक परीक्षा महत्वपूर्ण प्रश्न खंड अ क्लास 10th, जिसमें से पहला क्वेश्चन है 26 और 91 का HCF ज्ञात कीजिए। देखो हमें 26 और 91 का, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 26 के गुणनखंड करेंगे। 2 का लगाया 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 13 एकम 13। ऐसे हम 91 के गुणनखंड करेंगे तो 7 का लगेगा, 7 एकम 7, 2 बचे, 7 तिया 21 और 13 एकम 13। तो 26 के गुणनखंड तो बने 2 × 13 और 91 के गुणनखंड बने 7 × 13। हमें ज्ञात करना है HCF। HCF का मतलब होता है कि इन दोनों संख्याओं में कॉमन संख्या कौन सी है। तो हमारी कॉमन संख्या इसमें क्या दिखाई दे रही है, तो 13। तो हमारा जो HCF हो जाएगा वो 13 आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि AP -5 -1 3 7 का प्रथम पद व सार व अंतर लिखो। यानी कि हमें ये समांतर श्रेणी दे रखी है, इसमें हमें इसका प्रथम पद यानी कि पहला पद और फिर सार व अंतर का मतलब हमें D ये ज्ञात करना। तो देखो पहला पद यानी कि प्रथम पद, तो प्रथम पद इसमें हो जाएगा हमारे पास में ये है A1 A2 A3 और A4, यानी प्रथम पद यानी A1। A1 कितना है, -5। अब हमें निकालना है सार व अंतर। सार व अंतर, सार व अंतर को कहते हैं हम D, और D ज्ञात करने का सूत्र होता है A2 - A1, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। A2 का मान क्या है, -1, सूत्र का माइनस, A1 का क्या है, -5, तो ये -5, -1 माइनस प्लस 5, तो माइनस प्लस माइनस 5 में से 1 गया और 5 किसके प्लस के, तो 5 में से 1 गया तो 4। तो हमारा पहला पद तो हो जाएगा -5 और सार व अंतर हो जाएगा 4। तीसरा प्रश्न है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो पहले हमें क्या करना है इसमें कि 14 सेंटीमीटर व्यास है, तो पहले इसकी त्रिज्या बनाएंगे। तो व्यास दे रखा हमारे पास में 14 सेंटीमीटर, इसको त्रिज्या में बदलेंगे यानी R। तो त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र है व्यास बटा 2, ये सूत्र होता है हमारे पास में व्यास बटा 2। तो R बराबर व्यास तो है 14 बटा 2, 2 साती 14, यानी कि R बराबर आ गई 7 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। पाई का मतलब 22 बटा 7 इंटू R कितनी है 7, तो 7 का स्क्वायर यानी 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 को 7 से गुणा कर लो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। नंबर 4 है कि बिंदु 4 - 2 की x अक्ष से दूरी है। तो जब आपको x अक्ष की पूछे तो y वाली संख्या बताना, और y वाली पूछे तो आपको x वाला मान बताना। ये है x और ये है y। हमें पूछा है x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी पूछिए। तो x अक्ष से दूरी यानी कि y की संख्या, तो y की संख्या क्या है, -2 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमें इसी सवाल को उल्टा पूछ लेता कि y अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए, तो y अक्ष की दूरी मतलब हमें x का मान बताना, तो फिर आंसर हो जाता हमारे पास में 4। तो इस सवाल में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -2। पांचवा सवाल है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग -7 तथा गुणनफल 10 है। यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र है x² माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये हमारा सूत्र होता है। तो x² माइनस शून्यकों का योग तो है -7, तो -7 x प्लस शून्यकों का गुणनफल है 10, ये 10। अब x² माइनस माइनस प्लस 7 को x से गुणा किया 7x प्लस 10, तो x² प्लस 7x प्लस 10 ये हमारा एक द्विघात बहुपद हो जाएगा।
छठा सवाल है रेखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। जब ऐसा कोई सवाल आए रेखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए और दो समीकरणें दे रखी है तो हमें x और y के मान निकालना। मान लिया ये समीकरण नंबर फर्स्ट है और ये समीकरण नंबर सेकंड है। तो देखो हमें क्या करना है कि समीकरण नंबर 1 और 2 में पहले x का मान बराबर करते। तो इसको देखो यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 1, तो इस समीकरण को हम 2 से गुणा कर लेंगे। तो 2 को x से गुणा किया 2x, 2 को y से गुणा किया 2y और 2 को 5 से गुणा किया 10। अब फर्स्ट समीकरण के नीचे सेकंड समीकरण रख देते हैं। 2x माइनस 3y बराबर 4। साइन चेंज कर लेते हैं। यहाँ प्लस है, प्लस का विपरीत माइनस, या माइनस का विपरीत प्लस, प्लस का विपरीत माइनस। ये तो प्लस माइनस माइनस ये तो कट गया, प्लस 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 होता है। तो ये हो गया हमारे पास में 5y बराबर। अब इधर देखो 10 में से 4 गए तो बचे इतने से 6, वो भी किसके प्लस के। तो y बरोबर 5y बरोबर 6, इंटू में संख्या तो बटे में जाएगी तो y बरोबर आया 6/5। अब y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 है, हम 2 में भी रख सकते हैं। x प्लस वाई बराबर 5, ये हमारी समीकरण है। इसमें हमें y की जगह 5/6 रखना है। तो x प्लस 5/6 सॉरी 6/5 बराबर 5। हम 6/5 को उधर पक्षांतरण करेंगे, ये प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के। तो 5 माइनस 6/5, x बराबर बटा 1, इसका एलसीएम लिया 5। 5 में 5 का भाग, 5 में 1 का भाग लगाया 5 बार गया और 5 को 5 से गुणा किया 25, माइनस 5 में 5 का भाग लगाया 1 बार गया और 1 को 6 से गुणा किया 6। तो x बराबर 25 में से 6 गया 19/5, यानी x का मान तो यानी x बराबर तो 19/5 और y बराबर 6/5, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। वाले कि कोस स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 45 का मान होता है। तो देखो इसमें जो हमारा सूत्र है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ये हमारा सूत्र होता है। अब देखो इसमें इसका भी मान 45 है, ये भी 45, यानी थीटा का मान जब समान है और स्क्वायर है तो इसका आंसर हो जाएगा 1। तो हम लिख देते हैं कोस स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 45 बराबर होता है 1, इस सूत्र के वजह से। 8वां सवाल है कि एक खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई का अनुपात √3:1 है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ये खंबा है और ये खंबे की परछाई है, ये खंबे की परछाई है और ये ऊंचाई है। अब इसका अनुपात है, देखो ये तो दे रखा है √3 और ये दे रखा है 1, यानी कि हमें आधार लंब या लंब और आधार दे रखा और लंब दे रखा और हमें थीटा का मान ज्ञात करना। देखो लंब दे रखा है लंब बटा आधार यानी टेन थीटा, कैसे LL बटा KK, ये होता है साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, यानी लंब बटा आधार क्या होता है टेन थीटा। तो हम लिख लेते हैं इसे टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। हम इसमें आधार बटा लंब भी लगा सकते हैं, कोट थीटा भी लगा सकते हैं। तो टेन थीटा बराबर लंब का मान तो है 1 और आधार का मान है √3। अब हम सारणी में देखेंगे साइन कोस टेन की जो सारणी है उसमें देखेंगे कि टेन जो 1/√3 किसका मान होता है, तो ये होता है टेन 30 का मान। सारणी आपको सारणी आना चाहिए। तो ये होता है टेन 30 का मान, 10 से 10 कैंसिल, तो थीटा बराबर आ गया हमारे पास में 30 डिग्री। सवाल है बंटन 10, 12, 18, 5, 7 का माध्य ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है माध्य। माध्य निकालने के लिए हमें जो सूत्र है माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, ये हमारा सूत्र होता है। प्रेक्षण ये संख्या होती है, यानी कि माध्य को हम x बार भी कह सकते हैं, यानी कि योग यानी प्लस 10 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 5 प्लस 7 बटा कितनी संख्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बटा 5, यानी प्रेक्षणों की संख्या। x बार बराबर इनको जोड़ लो 0 2
2 और 8 10, 10 और 5 15, 15 और 7 22, 22 के 2 हासिल 2, 2 ने 1 3, 4 5, यानी कि ये आ गया 52/5। अब हमें 52 में 5 का भाग लगाते हैं। 52 में 5 का भाग, 5 एकम 5, इसको घटाया तो 0। अब ऊपर से उतारा 2, तो इसमें भाग टूट की सुपर और पॉइंट 0, 5 चौक 20 और इसको घटाया तो 0। तो हमारा आंसर आया 10.4, ये हमारा माध्य होगा। अब देखो ये भाग देखें आप, भाग ये पॉइंट कब लगता है और भाग टूट की सुपर कब लगती है, ये ध्यान में होना चाहिए। जब हम किसी संख्या में भाग लगाते हैं और जब भाग लगा रहे और उसमें भाग पूरी बार चला जाता है और लास्ट में कोई संख्या बच रही है वो इससे छोटी है, तो ऐसी कंडीशन में उसमें भाग टूट की सुपर लगती है। तो ये आप ध्यान में रखिए। तो हमारा माध्य का आंसर हो जाएगा 10.4। क्वेश्चन नंबर 10 है कि श्रीधर आचार्य विधि का सूत्र लिखिए। 2023 में ये बोर्ड में भी पूछा हुआ था कि श्रीधर आचार्य विधि का सूत्र लिखिए। इसका दूसरा नाम है द्विघाती सूत्र भी कहते हैं, इसको द्विघाती सूत्र भी कहते हैं, इसे द्विघाती सूत्र। अब श्रीधर आचार्य विधि का जो सूत्र है, श्रीधर आचार्य विधि का, श्रीधर आचार्य विधि सूत्र, तो ये -b ± √b² - 4ac/2a। अब ये देखिए कि ये जो श्रीधर आचार्य विधि का सूत्र है कब काम आता है, जब हम किसी के गुणनखंड करते हैं और उसमें जब गुणनखंड अपने से टुकड़े पता नहीं चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम श्रीधर आचार्य विधि से, इस विधि के सूत्र का इस्तेमाल करके हम उसके गुणनखंड के टुकड़े निकाल सकते हैं। तो श्रीधर आचार्य विधि का सूत्र है -b ± √b² - 4ac/2a। नेक्स्ट 11वां सवाल है, sin 90 बराबर 1 है तो cos 90 बराबर क्या होता है। देखो हम सारणी में देखेंगे कि सारणी में sin 90 का मान तो 1 होता है, ठीक है, तो हमें cos 90 का मान 0 होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0। अब हम इसकी बात करते हैं 13वां क्वेश्चन, x + 3 द्विघात बहुपद होगा, यानी द्विघात बहुपद का मतलब हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करनी। तो द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए दो संख्याएं, तो हमें एक दूसरे का गुणा कर ले। तो लास्ट वाली संख्या को 2 बार लिखो, x + 3 और x + 3, इसको 2 बार लिख दिया। अब हमको क्या करना है, गुणा करना। तो इसको इससे गुणा करेंगे, इसको भी इससे। देखो पहले क्या है x प्लस फिर क्या है 3, अब गुणा करो। x को x से गुणा किया x², x को 3 से गुणा किया 3x, 3 को x से गुणा किया 3x, 3 को 3 से गुणा किया 9, x², 3x और 3x 6x और प्लस 9। तो यह एक द्विघात समीकरण हो जाएगी। और नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड में फर्स्ट में, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 तो समीकरण निकाय रिक्त स्थान हल है। देखो हमारे पास में 3 कंडीशन होती है, a1/a2 बराबर b1/b2, ये तो बराबर नहीं है c1/c2 के, एक तो ये कंडीशन। दूसरी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 की। और नेक्स्ट है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये 3 कंडीशन अपने पास में बनती है। तो समीकरण निकाय का हल की बात कर रहा है। तो जब ऐसी कंडीशन हो कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, आगे का बराबर हो चाहे नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जब ऐसी कंडीशन हो तो वह होगा समीकरण निकाय का अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होगा। और जब ऐसी कंडीशन हो कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो इसका हल होगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, जब तीनों ही बराबर हो तो अनेक हल होगा, इसका अनेक हल होगा।
तो ये हमारे पास में तीन कंडीशन है कि a1 बटा a2 बरोबर नहीं है b1 बटा b2, तो अद्वितीय हल होगा। a1 बटा a2 बरोबर है b1 बटा b2 के, लेकिन c1 बटा c2 के मान के बराबर नहीं है, तो कोई हल नहीं है। a1 बटा a2 बरोबर b1 बटा b2 बरोबर c1 बटा c2, तो अनेक हल होगा। अब ये भी ध्यान में रखें कि ये संगत है का असंगत है, तो अगर हम इसका मान निकालते हैं तो ये तो होगा अपने पास में संगत, और ये होगा असंगत, और ये होगा अपने पास में संगत। अब हम इसमें बात करते हैं कि हमें अगर बाय चांस समीकरण निकाय का हल की जगह रेखाएं आ गया, अगर रेखाएं आ गई तो इसमें रेखाएं कैसी होगी, रेखाएं होगी इसमें हमारी प्रतिच्छेदी, रेखाएं प्रतिच्छेदी। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इसमें क्रॉस वाला ग्राफ बनेगा। अब इसमें हमारी जो रेखाएं होगी हमारे समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, और इसमें जब तीनों ही कंडीशन बराबर हों तो इसमें रेखाएं होगी समपाती। अब हम ग्राफ की बात करते हैं, इसमें तो क्रॉस वाला ग्राफ बनेगा क्योंकि रेखाएं प्रतिच्छेदी हो रही है, एक रेखा ये एक रेखा है। अब इसमें रेखाएं समांतर होगी, यानी कि एक रेखा ये और एक रेखा है, यानी कि रेल की पटरी टाइप की दो समांतर रेखाएं होगी, और रेखाएं समपाती होगी। तो इसमें जब ग्राफ बनाएंगे तो 6 पॉइंट एक ही लाइन पे होगा। तो हमारा इस सवाल का आंसर a1 बटा a2 बरोबर b1 बटा b2 बरोबर नहीं है c1 बटा c2। समीकरण निकाय का हल क्या होगा, तो समीकरण निकाय का क्या होगा, कोई हल नहीं, ये आंसर होगा। कि कितनी स्पर्श रेखाएं होती है, ये है वृत्त। अब एक स्पर्श रेखा ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये खींच सकते हैं इस टाइप से, ये वृत्त की स्पर्श रेखाएं। तो दो से ज़्यादा होते ही उस वृत्त की स्पर्श रेखाएं हो जाती है अनंत। ठीक है, तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती है, अनंत होती है। और अगर आपको व्यास की बात करें, यानी कि वृत्त का, ये वृत्त है और वृत्त के व्यास पर कितनी स्पर्श रेखाएं होती है, तो एक और ये दूसरी, यानी 2 स्पर्श रेखाएं होती है। और वृत्त की त्रिज्या पर कितनी स्पर्श रेखाएं होती है, ये वृत्त की त्रिज्या है, तो ये वृत्त की त्रिज्या पर एक होती है स्पर्श रेखा। कि वृत्त के बाही बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ये वृत्त का बाही बिंदु, तो वृत्त के बाही बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये हमारा इसका आंसर। लेकिन इस प्रश्न का आंसर हमारे कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, अनंत। देखो, और अगर आ जाए वृत्त की परिधि पर कितनी स्पर्श रेखाएं, ये वृत्त की परिधि है, तो इसकी वृत्त की परिधि पर हम अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो इसका भी आंसर अनंत होगा। वृत्त के व्यास पर 2, वृत्त की त्रिज्या पर 1 और वृत्त के बाही बिंदु से 2। तो इस प्रकार से हमें स्पर्श रेखा संबंधी ये क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इस प्रश्न का आंसर हमारा अनंत होगा। नेक्स्ट है, तीसरा प्रश्न है कि 2 बिंदुओं के मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। ये हमारा निर्देशांक ज्यामिति से, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक जो ज्ञात करने का सूत्र है, x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y बरोबर y1 प्लस y2 बटा 2। ये इसका आंसर ही होगा। अब माध्यक ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो माध्यक, तो m बराबर l प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा f इंटू h, ये हमारा माध्यक का सूत्र होता है। l का मतलब जो हम वर्ग अंतराल लेते हैं, वर्ग अंतराल में निम्नतम संख्या, n/2 यानी बारंबारता का योग है उसमें, और सी एफ जो अंडरलाइन की हुई है उसके ऊपर वाली संख्या, f यानी जो अंडरलाइन की है उसकी बारंबारता, इंटू h यानी उनके वर्ग अंतराल में अंतर कितना है। नेक्स्ट है हमारा पांचवा कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है। तो ये सूत्र है हमारा कि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा। तो हमें tan 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कोट थीटा आंसर। 3 का फर्स्ट वाला है कि बंटन 2, 5, 8, 3, 12, 10, 4 का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो देखो, हमें माध्यक ज्ञात करने के लिए पहले इनको आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में यानी कि छोटी संख्या पहले, बड़ी संख्या बाद में। तो सबसे छोटी संख्या है इसमें 2, फिर है 3, फिर है 4। देखो 2, 3, 4, फिर है 5, फिर है 8, फिर है 10 और फिर है 12।
ये हमने इसको आरोही क्रम में लिख दिया। अब 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है और 7 संख्या है विषम संख्या, तो m बराबर n प्लस 1/2, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 संख्या विषम है ना, इसलिए हमें ये सूत्र लगाना पड़ेगा। m बराबर 7 + 1/2 यानी 8/2, यानी कि 2 चौक 8, यानी चौथी संख्या। अब चौथी संख्या हमें देखनी है इसमें कि चौथी संख्या कौन सी, 1 2 3 4, यानी चौथी संख्या है 5। तो चौथी संख्या है 5, तो हमारा जो माध्यक है, माध्यक वो हो जाएगा हमारे 5, आंसर हो जाएगा। हाँ, अगर यही सवाल ऐसा होता कि ये मान लिया, ये तो हमने विषम संख्या की बात की, अगर यही सम संख्या वाला आ जाता तो उसको कैसे करते। तो ये मान लिया हमने, ये 10 संख्या मान ली, ये सम संख्या, तो सम संख्या के लिए m बराबर n/2 सूत्र लगता, यानी कि संख्या होगी 6/2 यानी 3, यानी कि अब लेते हैं हम तीसरी संख्या प्लस चौथी संख्या बटा 2। अब इसमें देखेंगे तीसरी संख्या क्या है 4, चौथी संख्या 5/2, जोड़ लेंगे इनको तो 9/2 बराबर, इसको 2 चौक 8.5 यानी 4.5। अगर विषम संख्या आती है तो आपको इस तरीके से सवाल करना, और अगर कोई सम संख्या आ जाती है तो आपको इस तरीके से सवाल को सोल्व करना। मैंने इस प्रश्न में माध्यक में सिंपल संख्या आती है तो उसको करते कैसे हैं, पहले आरोही क्रम में लिखना है, फिर अगर विषम आता है तो n + 1/2 सूत्र लगाना है, और सम आता है तो n/2 सूत्र लगाना। लेकिन इस सवाल का आंसर हमारा माध्यक 5 होगा। सेकंड है, निर्देशांक 5 - 6 की भुज व कोटि लिखिए। देखो, भुज कहते हैं हम x को और कोटि कहते हैं y में। इसमें x का मान 5 है और y का मान -6 है, तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारे पास में, तो भुज बराबर तो हो जाएगा 5 और कोटि बराबर हो जाएगा -6। नेक्स्ट तीसरा सवाल है, एक द्विघात बहुपद x² - 3x - 10 बराबर 0 के मूलों का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम क्या निकालेंगे, मूल निकालेंगे। तो x² - 3x - 10 बराबर 0। देखो, ऐसी कौन सी संख्या जो गुणा करे तो 10 हो जाए और घटाए तो -3 हो जाए। देखो, 2 को 5 से गुणा करते हैं 10, और 5 में से 2 घटाते हैं तो 3 आ जाता है, लेकिन यहाँ माइनस है, तो इसका मतलब बड़ी संख्या के माइनस और छोटी संख्या के प्लस, तो -5 में से +2 घटाएंगे तो -3 आ जाएंगे। तो हमारा जो इसमें -3x की जगह तो -5x और प्लस के 2x, या हम यहाँ पे प्लस के 2x और माइनस के 5x टुकड़े लिख सकते हैं। तो चलो, x² - 5x प्लस के 2x - 10 बराबर 0। इसमें और इसमें x कॉमन है इसमें, तो इधर बचा x बाहर आ गया तो बचे 5, प्लस 2 और 10 2 की टेबल में आते हैं, तो 2x में 2 का भाग लगाए तो x बचा, प्लस माइनस -10 में 2 का भाग लगाए तो -5 बराबर 0। ये दोनों कोष्टक सेम आने चाहिए, तो इन दोनों में से एक लिखा और एक और लिखेंगे x + 2 बराबर 0। हमें ज्ञात क्या करना है, मूल, तो इन दोनों के बराबर में भी 0, x - 5 बराबर 0, x + 2 बराबर 0। ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, तो x बराबर 5, ये प्लस का इधर आएगा तो पक्षांतरण करेंगे तो -5, यानी पक्षांतरण करने। तो हमारा जो 2 मूल आए 5 और -2, अब हमें 5 और -2, तो 5 + -2, तो 5 ± -2 बराबर 3, तो मूलों का योग तो आया 3। अब हमें निकालेंगे मूलों का गुणनफल, यानी हम गुणा करेंगे इन दोनों को, तो 5 × -2, तो 5 × 2 को 5 से गुणा किया 10 और प्लस माइनस, तो मूलों का योग तो आया 3 और गुणनफल आया -10। का चौथा सवाल है कि साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। देखो, इधर से अगर हम साइन ले रहे हैं तो इधर से हम कोस ले लेते हैं, तो देखो इन दोनों का मान 90 हो रहा है, इन दोनों का मान भी 90 हो रहा है, तो इन दोनों में से हम एक को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे साइन 90
माइनस मैं 90 में से कितने घटाऊं कि 25 आ जाए, तो 65, तो ये आ गया 65। इस कोस को ऐसा कैसे, कोस 65 डिग्री प्लस इन दोनों का मान 90 होता है, तो हम फर्स्ट वाले को चेंज कर दो, तो कोस 90 माइनस 90 में से कितने घटाऊं कि 25 आ जाए, तो 65, और आगे क्या है साइन 65 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा, एक सूत्र है अपने पास में, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ये दो सूत्र है अपने। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे तो आ जाएगा कोस, और थीटा की जगह कितना है 65 डिग्री, इंटू इधर है कोस 65 डिग्री, प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन, तो इधर आ गया आपके साइन 65 और इंटू साइन 65 डिग्री। देखो कोस कोस को गुणा किया तो ये हो गया कोस स्क्वायर 65 डिग्री, प्लस साइन को साइन से गुणा किया साइन स्क्वायर 65 डिग्री, सेम है, ठीक है। अब देखो इसमें एक सूत्र और लगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, यानी कि चाहे साइन आगे आए चाहे पीछे आए तो इसका मान हो जाएगा 1 आंसर। हमारा पांचवा एक सवाल है कि 336 और 54 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो देखो हम 336 और 54 का गुणनखंड करते हैं, तो 336 के गुणनखंड करेंगे, 2 का लगाएंगे, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 छंग 12, 2 आठी 16, 2 का लगाया, 2 आठी 16, 2 चौक 8, 2 का लगाया, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 का लगाया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब 2 का नहीं जा रहा तो 3 का लगाते हैं, 3 7 तो 21 और 7 एकम 7, तो ये 336 के गुणनखंड। ऐसे हमें 54 के गुणनखंड करने, 54 के, तो 54 में 2 का लगेगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 साती 14, 3 का लगेगा, 3 नम 27, फिर 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब देखो 336 के जो गुणनखंड आए हमारे पास में, हम 1 2 3 4, 4 बार 2 है तो 1 2 3 4 और 3 इंटू 7। अब हमें 54 के गुणनखंड निकालने, तो 54 के आए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो ये हमने, अब हमें क्या ज्ञात करना है HCF और LCM। तो पहले हम HCF का मतलब ये होता है कि इनमें कॉमन संख्या कौन सी। देखो HCF में एक तो हमारे पास में 2 कॉमन है, एक सिर्फ हमारे पास में ये 3 कॉमन है और कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो 2 इंटू 3 बराबर 6, तो ये तो हमारा 6 तो LCM हो जाएगा, सॉरी HCF हो जाएगा। अब हमें निकालना है LCM का मतलब होता है कि इसमें देखो 2 की अधिकतम घातांक क्या है 1 2 3 4, यानी 2 की अधिकतम घातांक है 4, इंटू 3 की अधिकतम घातांक 3 की घात 3 और इंटू बचे कितने 7। अब इसका गुणा करेंगे, 2 की घात 4 यानी 16, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो गुणा करेंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और इंटू 3 की घात 3, 3 की घात 3 का मतलब 27 और इंटू 7। तो अब हमें इसे गुणा कर लेंगे 16 को 27 से और फिर 7 से, तो 27 को हम 16 से गुणा करेंगे तो 6 7 42 और 6 दूनी 12, 13 14 15 16 इंटू 7 और 2, 2 7 और 6 13, 3 और 1 4, यानी 432 आया। 432 को हम 7 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 7 या 21 और 1 22 और 7 चौक 28, 29 30, यानी 3024। तो ये 3024 ये हमारा LCM हो जाएगा। तो HCF तो हो जाएगा 6 और LCM हो जाएगा 3024। क्वेश्चन नंबर तीसरे का छठा है कि कोण PTQ का मान ज्ञात कीजिए। आपको एक चित्र दे रखा है और POQ का मान दे रखा है हमें 110 डिग्री। हमें पूछा PTQ, तो ये T पे कोण बन रहा है, यानी कि PTQ ये वाला कोण हमें ज्ञात करना। अब देखो आकृति ये चतुर्भुज की है, 1 2 3 4, 4 भुजाएं हैं और जब स्पर्शरेखाएं होती है तो ये हमेशा ये 90 डिग्री होता है। अब हमें जो PTQ का मान निकालना है, तो कोण PTQ प्लस हमने T को बीच में लिया, अब हम लेंगे Q को, OQT लिख सकते हैं, कोण
क्यू टी प्लस पी ओ क्यू कोण पी ओ क्यू प्लस ओ पी टी कोण ओ पी टी बराबर 360 डिग्री होता है, क्योंकि चतुर्भुज के चार ही कोणों का योग 360 डिग्री होता है। एक बार टी को बीच में लिया, एक बार क्यू को, एक बार ओ को और एक बार पी को, ये हमने लिया। अब देखो पी टी क्यू तो हमें ज्ञात करना है, कोण पी टी क्यू प्लस क्यू, इस क्यू का मान है 90 प्लस ओ 110 है प्लस पी का मान है 90 बराबर 360 डिग्री। कोण पी टी क्यू इसको जोड़ लेंगे, 90 90 180, 180 280 और 280 और 10 290 प्लस बराबर 360 डिग्री। 90 90 180, 280 290 कोण पी टी क्यू बराबर, अब देखो ये प्लस के इसको उधर पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 360 माइनस 290, तो कोण पी टी क्यू बराबर 360 में से 290 गए तो 70 डिग्री, तो हमारा पी टी क्यू का मान हो जाएगा 70 डिग्री। तीसरे का 7वां सवाल है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो दो चीजें होती है, देखिए एक तो होता है अपने पास में त्रिज्यखंड और एक होता है अपने पास में वृत्तखंड, दो चीजें होती है। देखो अगर हम ये इस टाइप से होता है, दो त्रिज्याओं से चाप से मिलकर अगर बनता है तो ये होता है अपने पास में त्रिज्यखंड। और अगर ये वृत्त है और किसी जीवा द्वारा बनाया गया, ये जीवा है और ये है चाप है, अगर इस टाइप से कोई आकृति बनती है जीवा द्वारा तो वो होता है अपने पास में वृत्तखंड। ये दो चीजें हैं, ठीक है। अब हमें पूछा है इसमें कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो देखो वृत्तखंड ज्ञात करने का सूत्र है वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, तो इसका है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन थीटा, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। नेक्स्ट 8वां सवाल है कि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि आर बराबर दे रखा है 21 सेंटीमीटर और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 इंटू आर है 21, तो 21 को 2 बार लिखेंगे, 7 तिया 21 गुणा कर लो, 22 तिया 66, 66 इंटू 21, 66 को 21 से गुणा कर लो, 66 को 21 को, तो 2 छंग 12, 2 छंग 12 1 13, 6 8 यानी 86, यानी 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। शंकु का आयतन पूछा, शंकु का आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। देखिए सूत्र का आपको इनको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में गए साल भी एग्जाम में बोर्ड में ऐसा जैसे सूत्र पूछे हैं कि श्रीधराचार्य विधि वाला सूत्र पूछा, तो अब की बार हो सकता है कि इनमें से सवाल आ जाए। मूल बिंदु के निर्देशांक, तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0 0 होते हैं। जैसे मूल बिंदु किसे कहते हैं, ये x वाली लाइन है, ये x डैश, y और y डैश, तो ये जो बिंदु होता है ये वाला, ये मूल बिंदु होता है। तो मूल बिंदु में x और y का मान 0 0 होता है। तो हमने इस वीडियो में हमने जाना है कि बोर्ड के जो आपके जो अर्धवार्षिक जो परीक्षा है इसमें मैंने पार्ट अ वाले क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन फर्स्ट में रिक्त स्थान वाले उनको मैंने सोल्व कराया, रिक्त स्थान नहीं थे, ऑब्जेक्टिव थे। फिर उसके बाद में रिक्त स्थान वाले और फिर ये वाले आए जो 1 1 नंबर वाले सवाल। नेक्स्ट वीडियो में हम बड़े वाले क्वेश्चन सोल्व करेंगे। थैंक यू।